हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप बुक देख रहे हैं, इस बुक से हम लोग रेशियो चैप्टर को पढ़ रहे थे। रेशियो चैप्टर में टाइप 4 के 11 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बाकी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चंस को लेने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, और फिर आगे बोला है कि परिणामी संख्या से बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 5 गुना है। दोनों संख्याओं से आधा आधा घटाई जा रही है। मानते हैं कि एक संख्या है और दूसरी संख्या है। एक संख्या और दूसरी संख्या का हमको आधा बोला है, या x है तो y है, तो इसका आधा इसमें से भी घटाया जाता है और इसी का आधा इसमें से भी घटाता है। आधा के मतलब क्या हो गया, उसका आधा कर दिए, यानी छोटी संख्या का आधा, तो इसका y/2 हो गया। इन दोनों का आधा घटाया जाता है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, कि 5 गुना हो जाता है। इससे यह 5 गुना होता है तो यह इतना हो गया। अब हम यहाँ पर इसका निकाल सकते हैं। लिखिए 2x हो जाएगा यहाँ पर -y, और डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा। और इसको भी अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं। इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, आधा y/2। यहाँ से 2/2 और 2 गया, कैंसिल हो गया, तो 5/1। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x - y डिवाइडेड बाई कितना y होगा, इक्वल टू 5/1। अब हम यहाँ पर क्रॉस गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या होगा इसका, इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, यानी 2x हो गया -y इक्वल टू 5y हो गया। इतना लिखा गया। अब यहाँ पर x और y का रेशियो पूछा गया है। कहने का मतलब है कि इसमें जो दो संख्याएं दी गई थी, उन दोनों संख्याओं का ही रेशियो इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर 2x हो गया, तो यहाँ पर 2x और इधर जाएगा तो 6y हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y का रेशियो कितना, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 3 6, तो 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताइएगा। यदि आपकी कोई डाउट होगी तो हम आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बोला गया है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का रेशियो दिया है, यानी लैंड और वाटर का रेशियो। लैंड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। कितना कितना दिया है, तो इसका रेशियो 1 और 2 का दिया है। ठीक है। साथ ही आगे इसमें दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो, यानी नॉर्थ में यह रेशियो कितने हैं। नॉर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो कितना का है, 2 और 3 का है। इतना है। हम इसको मानते हैं कि 1, इसको 1 मान लिए 1 से, तो जब ये पूरा 1 हो गया तो ये कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि इसके आधा ही ना होगा, क्योंकि आगे हमसे साउथ का रेशियो पूछा गया है कि कितने होगा, 1/2। अब हम देखिए यहाँ पर हम लैंड और वाटर निकालना होगा। किसके लिए, नॉर्थ साउथ के लिए। साउथ के लिए हमको लैंड और वाटर निकालना होगा कि दोनों का रेशियो कितना है। कैसे निकालते हैं, टोटल कितना है, यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो कितना है, 3 है, और ये टोटल को हम 1 माने हैं, तो 1 गुने हम क्या निकाल रहे हैं, एल निकाल रहे हैं, यानी लैंड निकाल रहे हैं कि कितना होगा। तो ये 1 गुने 1 डिवाइडेड बाई 3। ये 1 कहाँ से है, इस 1 को यहाँ पर लिखे हुए हैं, बात ध्यान रखेंगे। और 1 ये है लैंड, तो 1 और बट्टे में टोटल 3 है, तो 3 से हम भाग दे रहे हैं। माइनस वैसे ही 1/2 और गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और डिवाइडेड बाई 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर लैंड कितना हो जाएगा, 1/3 और माइनस 2 और बट्टे में कितना, 5 दूनी के 10, तो एलसीएम हो जाएगा 10 3 के 30, तो यहाँ पर 10 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, तो 6 और 10 कितना हो जाएगा, 4/30 हो गया। वैसे ही अब हम
क्या निकालेंगे, वाटर को निकालेंगे। लैंड तो निकाल लिए, वैसे ही वाटर को निकालेंगे। तो वाटर को निकालेंगे तो 2 और गुने 1 और गुने, क्योंकि टोटल 1 है तो 1 और गुने 2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3। अब फिर माइनस करेंगे तो कितना 1/2 और गुने कितना 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर 3 2 5 हो गया। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर अब हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/3 माइनस हो जाएगा 3/10। इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ऊपर देखेंगे कितना हो जाएगा 10 3 30, 10 दूनी के 20 और माइनस यहाँ पर 9 होगा। तो 20 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। 11/30 आया। यहाँ पर लैंड और वाटर साउथ के लिए हमने निकाल लिया। अब इन्हीं दोनों का रेशियो यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या होगा। साउथ के लैंड और वाटर का रेशियो हमने कितना कितना निकाला, एक निकाले हैं 4/30, एक 4/30 निकाले हैं, इसको निकाले हैं 11/30। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और 4 और 11 का रेशियो होगा। देखिए तो इस प्रश्न में दिया है, प्रश्न में 4 नंबर में दिया है आंसर, तो यही 4 इज राइट आंसर है। आई होप यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। यदि समझने में डाउट हो रही हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों को ऑर्डर करता है और ए की एक कमीज का मूल्य बी की एक कमीज के मूल्य से कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है उसका मूल्य। तो सबसे पहले देखिए ब्रांड ए और ब्रांड बी, 2 गो ब्रांड हो गया, इसका 4 गो ऑर्डर करता है तो इसका कितना करता है, 1 करता है, यानी इसको हम x मानते हैं, बी x है। और आगे बोला गया है कि ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज के मूल्य से 2 गुना है, मतलब इसका मूल्य 2 गुना है इससे, या 1 रुपया है तो इसका कितना है 2 रुपया है, 2 गुना है। माल आने पर पता चला कि दोनों की ब्रांडों की संख्या में आपस में बदला बदली हो गई है, मतलब इसकी संख्या में क्या हुई है तो बदला बदली हो गई है, यह तब x हो गया है और यह 4 हो गया है। बदला बदली होने के कारण उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जा रही है। कितना होता पहले ए ब्रांड की दाम कितना लगता, 4 दूनी के 8 रुपया लगता, और इसका कितना लगता, इसका 100 रुपया लगता, और इसी में 40% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 140 और बट्टे में 100 इक्वल टू 2x और प्लस 4। वैसे ही इसमें गुना किया और इसमें गुना करके लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इससे यह कट गया और इससे कटेगा 2 7 14 और 2 5 10 हो गया। यहाँ पर इसमें गुना करेंगे तो 8 7 56 हो गया, प्लस 7 x हो गया, इक्वल टू 5 से इसमें गुना होगा तो 5 दूनी के 10x प्लस 5 चौका 20 हो गया, इतना आ गया। अब इसको हम देखिए 56 माइनस 20 इक्वल टू 10x माइनस 7x, यानी 3x इक्वल टू कितना होगा, 3x इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो 6 हो गया, और इसमें से 5 में से 2 गया तो कितना होगा 3 होगा, 36 हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा, तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 और 3 दूनी 6, यानी 12 तिहाई के 36। x हमने 12 निकाल दिया, यानी b जो है b हमने कितना निकाल दिया, 12 निकाल दिया। अब b 12 आ गया तो इसी का ना हमसे अनुपात पूछा गया है कि a की कमीजों का ब्रांड b की कमीजों के साथ क्या रेशियो है, तो a और b के साथ रेशियो, यहाँ पर देखिए a और b का रेशियो 4 और 12 का हो गया, तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 तिहाई के 12, यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं तो 1 और 3 का रेशियो हो गया। देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में दिया है, तो 2 में दिया है, तो 2 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी पहले से थे, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां उस विद्यालय में प्रवेश करती है, यानी आ जाती है। तो पूछा है कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ भी देता है,
तो परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है कि 7 और 6 हो जाता है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछा गया है कि कितना होगा। टोटल विद्यार्थी भी दिया है और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का देखिए रेशियो कितना दिया है, 4 और 3। टोटल रेशियो में कितना है, टोटल रेशियो में 7 है, यानी रेशियो 7 इजकल टू कितना है, 1554 विद्यार्थी है टोटल। तो रेशियो 1 इजकल टू कितना, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14। तो यहाँ पर बॉयज कितना हो जाएंगे, तो इतना हो जाएगा, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। इससे हमने 3 में और 4 में गुना किए तो इतना, और 3 में गुना किए तो इतना आ गया। अब बोला गया है आगे कि 30 लड़कियां उस विद्यालय में प्रवेश करती है, यानी 30 लड़कियां और इसमें बढ़ जाती है। तो 30 को बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 696 हो जाएगा 30 लड़कियां बढ़ने के बाद। इसके बाद इसका रेशियो जो होता है 7 और 6 का रेशियो हो जाता है, यानी 6 इजकल टू 696 है। तो कहने का मतलब है कि रेशियो 6 इजकल टू 696। तो रेशियो 1 इजकल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, रेशियो 1 इजकल टू निकालते हैं तो 6 का 6 हो गया, 6 का 6 और 3 हो गया तो 36, तो 6 6 का 36, 116 हुआ। अब इस 116 से यदि हम यहाँ पर बॉयज की संख्या तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 7 हो जाती है, 116 से इसमें गुना करेंगे, यानी रेशियो 7 इजकल टू निकालेंगे तो 7 गुने 116 यहाँ पर करेंगे तो देखिए 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11 के 1, 7 1 8, 812 हुए। यहाँ पर 812 हुए कितने, कुछ विद्यार्थी छोड़ने के बाद। तो हमको पता करना था कि कितने विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ा है। तो पहले विद्यार्थी देखिए, पहले लड़के कितना थे, 888 थे, हो गए अब इतना। तो बॉयज की संख्या कितना है, कितने बॉयज जो हैं स्कूल छोड़े हुए हैं, ये हमको बताना है। 888 से हम माइनस करेंगे 812 को, 812 को माइनस करने के बाद मालूम चल जाएगा कि कितने लड़के ने स्कूल छोड़ा है। माइनस कीजिए, इसमें से तो आ जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 में से 1 गया तो हो जाएगा 7। तो टोटल कितने 76 बॉयज हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ा हुआ है। देखिए कि ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं 16 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता है। किसी दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 का अनुपात हो जाता है। तो उस परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी, ये हमको बताना है। यहाँ पर जो उसकी खपत, चावल की खपत में रेशियो जो हो जाता है कितना, 5 और 3 का हो जाता है। पहले कितने थे, तो 15 सदस्यों अनुपस्थित कितने हुए थे। सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो यहाँ पर दिया है कि रेशियो 5 इजकल टू 15, तो रेशियो 1 इजकल टू 3, रेशियो 1 इजकल टू 3। पहले जो व्यक्ति होते थे 15 होते थे, तब वहाँ पर 5 की थी, तो रेशियो 5 इजकल टू 15, रेशियो 1 इजकल टू 3। और जब सदस्य चले जाते हैं तो रेशियो 3 की होती है, तो रेशियो 3 इजकल टू कितना हो गया, यह इतना हो गया, तो 3 3 के 9 हो गया। पहले थे कितना, तो 15, चले जाने के बाद हुए कितना, 9, तो इसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद वही ना आएगा कि कितने व्यक्ति अनुपस्थित थे। कितने व्यक्ति अनुपस्थित थे, तो 6 लोग यहाँ पर अनुपस्थित थे। देखिए कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सभी प्रश्नों को। आइए अगले प्रश्न लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के प्रश्न लगभग हर बार एसएससी में पूछा ही जाता है। इस प्रश्न में बोला गया है कि नहीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1 और 50 का है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, किराया और यात्रियों का रेशियो दिया हुआ है। यानी सबसे पहले दिया हुआ है किराया का,
किराया का रेशियो यहाँ पर कितना का है, तो 3 और 1 का है। आगे देखिए बोला क्या है, इसमें यात्री का रेशियो 1 और 50 का है। तो यहाँ से हम टोटल भाड़ा तो निकाल ही सकते हैं। तो एक इतना 3 हो जाएगा और एक 50 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 53। या 53 इक्वल टू देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कुल किराया 1325। अब यहाँ से रेशियो 1 इक्वल टू निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको भाग देना होगा 53 से। भाग देंगे तो आएगा हमारा 25। भाग देने पर कितना आएगा, 25 आएगा। 25 आया, रेशियो 1 इक्वल टू। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है, तो बताइए कि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया लिया गया। द्वितीय श्रेणी से, द्वितीय श्रेणी के प्रथम श्रेणी के थे और ये थे द्वितीय श्रेणी के। तो द्वितीय श्रेणी के कितना, तो 50। तो द्वितीय श्रेणी से किराया कितना लेंगे, तो 50 और गुने यहाँ पर 25 आया है। तो 25 से हमने यहाँ पर गुना किया। अब इसमें गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा, 25 पचे होता है 125, 1250 रुपया टोटल किराया होगा। देखिए कि ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। देखिए इस प्रश्न को देखने में आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन इससे आसान प्रश्न इसमें कोई नहीं है था। इस टाइप में एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9-8 के अनुपात में घटाता है। उसकी कर्मचारियों की संख्या में 9-8 के अनुपात में घटा दिया, 9-8 के अनुपात में घटाता है और बढ़ाता है उसकी सैलरी कितना, 14 और 15 के अनुपात में। तो पूछा क्या है, प्रारंभिक वेतन दिया है, तो पूछा है वेतन बिल का अनुपात में क्या कमी आएगी या क्या कम होगा। इसमें गुना कर लीजिए, गुना करेंगे कितना होगा, 14 9 126 होता है और 15 8 120 होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना कॉमन हो सकता है, दोनों से 6 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर 6 दूनी के 12, 6 का 6 21 और 6 दूनी के 12, 0 के 0, 21 20 का रेशियो है। यहाँ पर जो प्रारंभिक वेतन बिल दिया है उसका यहाँ पर कोई मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसी से हमारा आंसर आ जा रहा है। आंसर कितना नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 2 में दिया हुआ है। देखिए कितना आसान प्रश्न था। वहीं पर यदि इससे बिल को लेकर बनाते तो फिर क्वेश्चन लंबा होता और क्वेश्चन बनाने में भी हमको प्रॉब्लम होता। उससे अच्छा था कि इस तरह से एक ट्रिक से बना दिए, इसको सॉल्व कर दिए। आइए अगले प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न भी कुछ इस तरह का ही है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपया में खरीदता है। चावल और गेहूं दोनों खरीदता है 380 रुपया में, और चावल और गेहूं का रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है। सबसे पहले वेट दिया हुआ है, चावल और गेहूं का वेट देखिए कि कितना दिया है, 4 और 3 दिया है। वेट का रेशियो दिया है 4 3, और वहीं पर प्राइस का देखिए कितना दिया है, प्राइस का दिया हुआ है 5 और 6। तो यहाँ से जो दाम लगता है वो तो हम निकाल सकते हैं ना। 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 6 के 18 हो जाएगा। इतना रेशियो में हो गया। और टोटल कितना, टोटल रुपया हमको इतना इस गेहूं में लगा और इतना चावल में, सॉरी इतने चावल में लगा है और इतना रुपया गेहूं का है, ठीक है, इतना हो गया। और टोटल कितना है, 380 है। टोटल ये हमारा 380 के बराबर है। इन सबको जोड़िए कि जोड़ने के बाद कितना आता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 होगा। 38 इक्वल टू 380, रेशियो 38, तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना, 10 हो जाएगा। रेशियो 1 इक्वल टू तो 10 आया। तो इस प्रकार देखिए कि पूछा गया है तदनुसार चावल कितनी कीमत में खरीदा गया था। चावल कितने 20 में खरीदे हुए थे, तो 20 में जब चावल खरीदे हुए थे तो 20 और गुने 100, यहाँ पर कितना हो गया, 200 रुपये का हमने यहाँ पर चावल खरीदा हुआ था। देखिए कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है टॉम और जेरी का पीछा करता है, उसने उतने ही समय में 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। टॉम और जेरी, टॉम को टी मानते हैं और जेरी को जी मानते हैं।
यहाँ पर इनकी ये 8 बार और ये 6 बार कूदता है। फिर आगे बोला गया है किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितने दूरी तय करता है उसके बराबर है जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदकर जाता है। यानी टॉम और जेरी का कितना है, देखिए टॉम कितना गुना है, टॉम कितना गुना है। टॉम जो यहाँ पर गुना की बात किया है 7 बार कूदता है तो 70। जेरी कितना बार कूदता है, देखिए 5 बार कूदता है तो 5J। तो टॉम और जेरी का हम रेशियो निकाल लेंगे तो 5 और 7 का आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो रेशियो आया इस रेशियो से हम इसमें गुना कर लेंगे, यहाँ पर 5 से और इसमें 7 से। यहाँ पर 8 × 5 = 40 हो जाएगा और यहाँ पर 7 × 6 = 42 हो जाएगा। 40 और 42 आया। देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन लीजिए, नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा 20 और 21। टॉम और जेरी का जो रेशियो हुआ देखिए कितना हो गया। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है और सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर। इस टाइप का लास्ट प्रश्न होगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि 500 मीटर की दौड़ में 2 धावकों P और Q की गति का अनुपात 5:3 है। 2 धावक कौन कौन है, एक P है और एक Q है। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 3 और 5 का। 3 और 5 का। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि P जो है 200 मीटर का स्टार्ट लेता है तो दौड़ खत्म होने के समय P और Q के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। तो डिफरेंस कितना, टोटल 500 है, 200 का स्टार्ट लेता है, कितना 300 का डिफरेंस है। तो P जो होता है P न दौड़ता है, Q तो Q का कितना हो गया 300 हो गया और ये 500 ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 500/5, ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, 100 हो गया। अब एक एस था, हमने समय निकाल लिया वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आगे फिर इसी में क्या करेंगे, यहाँ पर 300 अब बट्टा में 3, ये अभी कितना ले रहा है, ये अभी 100 ले रहा है। P भी 100 लिया और Q भी 100 लिया, यानी दोनों जो होता है एक ही टाइम पर पहुँचते हैं, दोनों समान होता है, दोनों एक साथ पहुँचेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है क्योंकि दोनों का समय जो है 100 ही आ रहा है, यानी दोनों बराबर आ रहा है। फ्रेंड्स इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए थे आई होप सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए या वीडियो को फिर से देखने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।